बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर प्लांट ब्रीडिंग वन लाइनर क्वेश्चन। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उपयोगिता ओजता शब्द किसने दिया था? मेरेदिथ एवं ब्रिज ने 1972 में। क्वेश्चन नंबर 24, जब हेटेरोसिस का आकलन उत्कृष्ट पैतृक से अधिक की है तो इसे क्या कहते हैं? हेटेरोबिलसी ओसिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हेटेरोसिस शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? सल ने 1914 में हेटेरोसिस शब्द दिया था, सल ने 1914 में। हेटेरोसिस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? संकर ओज के नाम से जाना जाता है। हेटेरोसिस को परिभाषित किया था जब यौन संकर एक या अधिक गुणों से अपने पैतृक या उत्कृष्टता हेटेरोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लक्ष्य अंश विपुलता को परिभाषित कीजिए। जब यौन संकर एक पैतृक की अपेक्षा वानस्पतिक वृद्धि में उतरता है उसे यौन संकर कहते हैं। उपयोगी हेटेरोसिस को परिभाषित कीजिए। मानक व्यापारिक किस्म की अपेक्षा यौन संकर का उत्कृष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 30, यौन संकर का क्रॉस आप्रवाही संयुग्म के साथ कराना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, डाई एलील सेलेक्टिव मैटिंग सिस्टम की अवधारणा किसने विकसित की थी? जैनसन ने 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, डिसरप्टिव मैटिंग एवं सिलेक्शन की अवधारणा किसने विकसित की थी? मादर ने 1958 में। संश्लेषित किस्मों को विकास में सामान्य अवधारणा दी थी। संकरोज का दोहन। चयन एवं परपरागित लाइन के सम्मिश्रण से विकसित किस्म कहलाती है संकर। रोग रोधित किसके द्वारा नियंत्रित होती है? विभिन्न जीन्स के द्वारा। रोग रोधित किसके द्वारा नियंत्रित होती है? विभिन्न जीन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, जब रोग या कीट रोधित का नियंत्रण एकल मुख्य जीन द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोजेनिक रोधिता। क्वेश्चन नंबर 37, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? फ्लोर अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 38, जीन फॉर हाइपोथेसिस किसने प्रतिपादित की थी? फ्लोर ने 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, एक रोगकारक की सभी जातियों से पोषक की रोधिता क्या कहलाती है? क्षैतिज रोधिता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40, एक रोगकारक की विशेष जाति से पोषक की प्रतिरोधिता कहलाती है। ऊर्ध्वाधर रोधिता। ऊर्ध्वाधर रोधिता किन जीनों द्वारा नियंत्रित होती है? कुछ एक या कुछ जीन से। ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ओलिगोजेनिक रोधिता। क्वेश्चन नंबर 43, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रोधिता की अवधारणा किसने विकसित की थी? जेई वेंडर प्लांक ने 1963 ईस्वी में। नॉन परिकेंस एंटीबायोसिस और फसलों में कीट रोधिता की सहनशीलता, ये तीनों प्रक्रियाएं किस वैज्ञानिक ने दी थी? आर.एच. पेंटन 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर, जेनेटिक शब्द किसने व कब दिया था? बेटसन ने 1905 में। आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के हंगेरियन राज्य में सिलेसिया प्रदेश के हेंजेडोरफ नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, जेनेटिक रिसोर्सेज शब्द किसने दिया था? फ्रेकल ने। जेनेटिक रिसोर्सेज शब्द किसने दिया था? फ्रेकल ने। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर कब प्रारंभ किया था? 1857 में। मेंडल ने अपना शोध पत्र नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून के सामने कर प्रस्तुत किया। 1865 में मेंडल ने अपना शोध पत्र जिसका शीर्षक है किस भाषा में प्रस्तुत किया था? जर्मन भाषा में। मेंडल ने वंशागत को कितने नियम दिए थे? 3 नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र का नियम।
स्वतंत्र अभिमन्यु का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर किए थे? गार्डन मास्टर व पाइजम सेटाइवा एल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने गुणों का चयन किया था? 7। मेंडल ने अपने अध्यक्ष के प्रारंभ में मटर की विभिन्न 34 किस्में ली थी, लेकिन अंत में संकलन के लिए कितने किस्में चुनी गई थी? 22 किस्में। ग्रेगर जॉन मेंडल की मौत कब हुई थी? 1884 ईस्वी को 62 वर्ष के थे। क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल की मौत के 16 वर्षों बाद किस वैज्ञानिक मेंडल के प्रयोगों को दोबारा खोज की थी? 3 वैज्ञानिक ने थे, हुगो डी बीज, उसके बाद कार्ल कैरस, उसके बाद एरिक वांस और मैक ऑस्टिया के। जर्म प्लॉट सिद्धांत किसने दिया था? ऑगस्ट बीजमैन ने। म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? हुगो डी बीज ने 1901 में। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? हुगो डी बीज ने। युग्मज और प्रतिकर्षण किसने दिया? बेटसन एवं पुनेट ने। वंशागत का गुण सिद्धांत किसने दिया? सटन तथा वेरी ने। क्रॉसिंग और शब्द किसने दिया था? मॉर्गन एवं कैटल ने। जीन को स्टोन एवं रिकान व म्यूटान से विभाजित किसने किया था? बेंजा ने। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? वाल्डेयर ने। क्वेश्चन नंबर 22, जीन रेगुलेशन और ऑपरेशन मॉडल किसने दिया? जैकब एवं मोनार्ड ने। 1961 में। फिनोटाइप व जीनोटाइप शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। फिनोटाइप व जीनोटाइप शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। सहलग्नता किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। एक जीन एक एंजाइम किसने दिया? जी.डब्ल्यू. बीडल एवं एल. टैटम ने। 1954 में। आनुवंशिकता संकेत खोज किसने की थी? आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? आनुवंशिकता संकेत खोज किसने की थी? एच.डी. खुराना ने। जिनसों के रोचक गुण पक्षांतरण का पता किसने लगाया? बारबरा मैकलिनटॉक ने। डीएनए के द्विसूत्री कुंडली संरचना का पता किसने लगाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रेगर जॉन मेंडल का शोध पत्र सोसाइटी की अधिसूचना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1866 में। क्वेश्चन नंबर 30, मेंडल ने वंशागत की इकाई को नाम दिया था फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 31, आनुवंशिक पदार्थ किसे कहा जाता है? डीएनए के। क्वेश्चन नंबर 32, उत्परिवर्तित एक्स किरणों के सर्वप्रथम किसने खोजा था? रोएंटगेन ने। 1895 में। जीन को आनन क्रिया के लिंग निर्धारण, सहलग्नता, विनिमय। क्वेश्चन नंबर 33, जीन का एकांतिक रूप क्या कहलाता है? एलील्स। क्वेश्चन नंबर 22, जीन रेगुलेशन को ऑपरेशन मॉडल किसने थे? जैकब और मोनार्ड ने। फिनोटाइप और जीनोटाइप को जोहानसन ने। अनुपूरक जीन क्रिया में F2 में फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? 9:3। बहुलक जीन आनन क्रिया में F2 में फिनोटाइप अनुपात होता है 9:6। मोनोजेनिक लिंग निर्धारण किन फसलों में पाया जाता है? पपीता, मक्का, पालक तथा स्पैरगास।